आने लगे मैनचेस्टर के बने हुए, जो मशीनों से बनते थे, जिसमें लागत कम आती थी क्योंकि मजदूर वगैरह कुछ होता नहीं था। अब भारत में जो बनते थे उनको बुनकर बनाते थे, हाथों से बिन करके बनाते थे, तो महंगे होते थे। इस तरीके से धीरे धीरे करके मैनचेस्टर के बने हुए कपड़े पूरे के पूरे भारत में छा गए, मतलब पूरे भारत में उनकी पूरी अच्छी खासी पकड़ हो गई, जिसकी वजह से अब इससे प्रॉब्लम क्या हो गई, इससे प्रॉब्लम ये हुई कि जो पहले एक तो भारतीय मजदूर जो थे, क्या हो गए, जो भारतीय मजदूर थे, भारतीय मजदूरों को के साथ एक मैटर ये हो गया कि पहली बात तो निर्यात बंद हो गया। क्या हो गया, निर्यात बंद हो गया था, जिससे पहली समस्या हो गई कि जो कपड़ों की खपत थी वो कम हो गई। दूसरी समस्या ये हो गई कि अब जो हो गया, जो स्थानीय बाजार था, क्या था, स्थानीय बाजार मतलब लोकल मार्केट, स्थानीय बाजार मतलब जो भारत में वो कपड़े अपने बनाए हुए भारत में बेच लेते थे, मैनचेस्टर के बने हुए कपड़े आने की वजह से उनका भारत में भी व्यापार धीरे धीरे क्या होने लगा, खत्म होने लगा। जब भारत, अब इनके साथ क्या होगी, दो समस्याएं हो गई। अच्छा, इतना भी चल, फिर भी किस तरीके से चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, पहले विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, पहले विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, जब अमेरिका से युद्ध हुआ तो अमेरिका ने क्या किया, क्योंकि यूरोप में जितने भी मैनचेस्टर में उद्योग लगे थे, उनको क्या चाहिए थे, कच्चा माल चाहिए कपड़े बनाने के, मतलब कपास चाहिए, और कपास कहां से आता था उनका, अमेरिका से। अब पहला विश्व युद्ध हुआ तो अमेरिका से जो कपास आना था वो क्या हो गया, बंद हो गया। तो अब इंग्लैंड ने या ब्रिटेन ने क्या किया, कपास कच्चा माल मंगाना कहां से शुरू किया, भारत से। भारत से क्या हो गया, कच्चा माल चाहिए इनको। अब जब ये भारत से कच्चा माल या कपास मंगाने लगे तो यहाँ के बुनकरों के साथ तीसरी समस्या हो गई कि जो कच्चा माल था या जो कपास था, इसके दाम आसमान छूने लगे। क्यों, क्योंकि अब जो ब्रिटेन को कच्चा माल जब निर्यात होने लगा तो यहाँ क्या होने लगे, यहाँ जो कपास था उसका जो दाम था वो आसमान छूने लगा, बहुत महंगा हो गया, जिससे कि यहाँ के जो स्थानीय कामगार थे या स्थानीय बुनकर थे या जो मिस्त्री थे वो क्या हो गए, एकदम से बेरोजगार हो गए। क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, क्योंकि अब इतना, मैं पहली बात तो इनका कपड़ा वस्त्र निर्यात नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये है कि अब यहाँ जो लोकल मार्केट में कपड़े बेच लेते थे वो भी बंद हो गया। तीसरी बात ये हो गई कि अब ये जो थोड़ी बहुत बनाते भी थे किसी के लिए, कुछ लोग खरीदते थे, तो वो भी क्या हो गया, बंद हो गया। क्यों, क्योंकि अब इनको कपास नहीं मिल रहा है, इतना सस्ता ये कपास खरीद नहीं पा रहे हैं। सारा कपास कहाँ चला जा रहा है, ब्रिटेन, इंग्लैंड चला जा रहा। तो अभी ये जितना सब कुछ हमने पढ़ा, ये सब क्या था, ये हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से जो मैनचेस्टर था वो भारत में आया। मैनचेस्टर दैट मींस मैनचेस्टर यूरोप में, इंग्लैंड में एक जगह है जहां पर सूती वस्त्रों का व्यापार होता है, उद्योग लगे, जहां से सबसे पहले सूती वस्त्रों का उत्पादन शुरू हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से मैनचेस्टर पूरे भारत में आया और भारत से जितने भी कामगार थे वो सब क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। ये था मैनचेस्टर का आना। 19वीं सदी में क्या हुआ कि जो भारत, अंग्रेज थे, क्या थे, कौन थे, अंग्रेज थे, ये भारत की अफीम को, भारत की अफीम का क्या करने लगे, निर्यात कहाँ करते थे, निर्यात करते थे चीन में, और चीन से मंगाते थे चाय। चीन से क्या मंगाते थे, चाय, और उस चाय को कहाँ भेजते थे, इंग्लैंड। कहाँ भेजते थे, इंग्लैंड भेजते थे। तो इससे क्या होता था, इंग्लैंड, अब ये जो इंग्लैंड, अब देखो भारतीय जो सौदागर थे, जो भारतीय व्यापारी थे, उनके पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं था, कोई और ऑप्शन नहीं था कि वो और भी कुछ कर सके, कोई व्यापार कर सके। ठीक है, तो ये लोग क्या करने लगे कि इनकी इंग्लैंड के जो व्यापार हो रहा था चीन के साथ, किसका, इंग्लैंड का जो आयात और निर्यात का व्यापार हो रहा था चीन के साथ, इसी में सहायक व्यापारी, कैसा, सहायक व्यापारी के रूप में काम करने लगे। क्या करने लगे, सहायक व्यापारी के रूप में काम करने लगे। और इस तरीके से इन्होंने खूब सारा पैसा कमाया। क्या किया, बहुत सारा पैसा कमाया, जिसमें कौन कौन थे, एक तो हुकुमचंद जी थे, क्या थे, सेठ हुकुमचंद नाम था, क्या लिखेंगे, हुकुमचंद थे। इन्होंने इतना पैसा कमाया कि इन्होंने क्या कर दिया, 6 फैक्ट्रियां लगा दी। कितना, 6 की 6 फैक्ट्रियां लगा दी। ठीक है, इतना पैसा कमाया। उसके बाद इन्हीं में जो क्या कहते हैं, आपने अभी सुना होगा, रतन टाटा का नाम सुना है, क्या है, रतन टाटा का नाम सुना था। तो इन्हीं के पूर्वज थे, क्या नाम था, नाम उनका था जमशेद जी टाटा। क्या नाम था, जमशेद जी टाटा। अच्छा देखो क्या हुआ कि जब 1940 के आसपास क्या हुआ कि इनकी ये सारी की सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई।
लेकिन हाँ 1940 के दशक में हुकुमचंद की जो 6 फैक्ट्रियां लगाई थी वो क्या हो गई, मतलब मंदी के दौर में मंदी के चलते बंद हो गई। लेकिन उसी समय कई और नए बिजनेसमैन जो क्या कर रहे थे, इनके साथ सहायक व्यापारी की तरह भूमिका निभा रहे थे, पैसा खूब कमा रहे थे बिचौलिए के तौर पर, बिचौलिए के तौर पर, दलाल के तौर पर, वो क्या हो गए, नए नए उद्योग लगाना या नए उद्योग स्थापित करना शुरू कर चुके थे। इन्हीं की लिस्ट में एक और थे, वो कहाँ के थे, बंगाल के थे। कहाँ के थे, बंगाल के थे, और इनका नाम था द्वारकानाथ। क्या नाम था, द्वारकानाथ टैगोर। क्या नाम था, द्वारकानाथ टैगोर था। क्या नाम था, द्वारकानाथ टैगोर था। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसी में एक और नाम था, आपने एक नाम सुना होगा, बिड़ला समूह का नाम सुना है, ठीक है क्या, तो इसी में एक और नाम था, जेबी बिड़ला। ठीक है, तो ये आज ये जो है रईस नहीं है, ये जो भारत में कोई रईस नहीं था तब के रईस है, तब से इन्होंने इंडस्ट्रियल मतलब फैक्ट्रियां लगाना शुरू की है। तब आज देखते हो जिधर देखो टाटा टाटा टाटा, हर चीज टाटा, नमक तक टाटा का। अभी बहुत जल्दी कॉस्मेटिक्स के भी सामान आने वाले हैं टाटा के। ठीक है, हर चीज ऑक्युपाई, हर जगह पे टाटा तुमको दिखाई देगा। तो देखो अब कुल मिला के सुनो, अब हमें अच्छा एक नाम हम पहला इसमें लिखना भूल गए थे, जो सबसे पहला व्यापारी था वो कौन था, वो था डिनसा पेटिट। कौन था, मुंबई का था। ये कहाँ का था, मुंबई का। हाँ, चाय नहीं, यहाँ से अफीम बेचते थे चाइना को, और ये नहीं बेचते थे, ये तो सिर्फ एक दलाल का काम करते थे, मतलब डील करवाते थे। पुष्पा किसने किसने देखी है ना, क्या होता था उसमें, पहले बिचौलिया ज्यादा पैसा कमाते थे, फिर पुष्पा ने डायरेक्ट कहाँ क्यों, दुबई के जो कौन था उसको चंदन बेच दिया। तो इससे क्या होगा, जो बिचौलिए थे उनका इनकम खत्म, वो सारा इनकम किसको मिल गया, पुष्पा को मिल गया। तभी वो कहता है इंटरनेशनल फायर, क्या बोलता है, नहीं वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर। ठीक है, चलो तो क्या हुआ, मुंबई का था, मुंबई का नाम था उसका टिकॉक, कैसे डिनेसा पेटिट। क्या नाम था, अरे यार क्या नाम था, ये नाम डिनेसा पेटिट। क्या नाम था उसका, डिनेसा पेटिट, जो सबसे पहला यहाँ पर उद्योग स्थापित करने वाला या फिर पैसा कमाने वाला व्यक्ति था। देखो ये जॉबर क्या होता था, ये जॉबर होता था एक पुराना, जो बहुत पुराना मजदूर था। क्या था, ये जो कंपनी में या फैक्ट्री में बहुत दिनों से क्या होता था, मजदूर था, और ये जो फैक्ट्री का मालिक था उसका बहुत विश्वसनीय आदमी होता था। क्या करता था, बहुत विश्वसनीय आदमी होता था। इसका काम क्या होता था कि पूरे मजदूरों को देख रेख करना, मैनेजमेंट करना, अच्छा, और बाहर से नए नए मजदूरों की भर्ती भी यही करता था। क्या, जैसे अभी आप सुनते हैं एचआर, तो ये पहले की कंपनियों का क्या होता था, एचआर मतलब नए मजदूर आएंगे, मजदूरों की भर्ती कौन करेगा, ये जॉबर करेगा। इसके चलते इसकी भी थोड़ा रहन सहन ठाट बन गए। क्यों, क्योंकि लोग क्या करते थे, जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम यहाँ पर मजदूर हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम कौन है, यहाँ के मजदूर हैं, और हमें क्या करना है, अपने बेटे को भी इस कंपनी में भर्ती करवाना है। किसको, अपने बेटे को अगर हमें इस कंपनी में भर्ती करवाना है, तो हम क्या करते थे, इसके बदले में इसको पैसा देते थे कि भाई हमसे इतना पैसा ले लो, हमारे बेटे को भी भर्ती कर दो। तो इसके चक्कर में, इन सबके चक्कर में इसकी जो है इनकम बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो ये जॉबर कौन होता था, ये जॉबर होता था उद्योगपति का, या जो फैक्ट्री का मालिक होता था उसका बहुत विश्वसनीय पुराना मजदूर होता था, जो क्या करता था, फैक्ट्री के मजदूरों की देखरेख करता था, वहां के उत्पादन की देखरेख करता था, जो क्या करते और क्या करता था, नए नए मजदूरों की भर्ती भी यही करता था। ठीक है, बस।